एक क्वेश्चन था, पूछे? पूछो, बोलो। कह रहे थे कि अखंड भारत का फॉर्मेशन कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? गुड क्वेश्चन। अखंड भारत जो शब्द है ना, इतिहास में जो भी हम लोग को लिखित प्रमाण मिलता है वो ज़्यादातर हमको जैन और गौतम बुद्ध के ज़माने के लिखे हुए दस्तावेजों से, शिलालेखों से, इत्यादियों से ये पता चलता है कि अखंड भारत कैसे बना और भारत का फॉर्मेशन कैसे था। लेकिन अखंड भारत की स्थापना हम लोग रामायण में भी सुनने को मिलता है, महाभारत में भी मिलता है कि ये पहले से भी, रामायण काल से भी अखंड भारत था, मध्य महाभारत काल में भी अखंड भारत था। लेकिन बीच के पीरियडों में जो है आधुनिक प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जो लिखित प्रमाण मिलता है हम लोग को रामायण महाभारत के बाद के कालों में, उसमें मिलता है हम लोग को जैन के दस्तावेजों के और सिख गौतम बुद्ध के दस्तावेजों से मिलता है और शिलालेखों से। तो इसमें इतिहास में हम लोग को ये बताया गया है कि चाणक्य के जो हैं तक्षशिला में उन्होंने अध्ययन किया। तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उन्होंने अखंड भारत की संरचना उन्होंने डेवलप किया। उसके पहले भारत में जो है 16 जनपद थे और 16 सब अपने आप में स्वतंत्र समझते थे, अपने आप को स्वतंत्र प्रदेश मानते थे। किसी को किसी में आपस में क्या था, ज्वाइंट एडवेंचर नहीं था, जो ज्वाइंट जो है कार्य करने की क्षमता नहीं थी, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। लेकिन पहली बार जो है जब भारत पर आक्रमण हुई अलेक्जेंडर से भी पहले कुछ पारस के लोगों के द्वारा और कुछ और बाहरी लोगों के द्वारा जब भारत पर आक्रमण हुई तो भारत के पश्चिम के जो जनपद थे, जिसमें पर्वत राज्य थे, जिसका राजा पुरुष थे और अंबे कुमार तक्षशिला के राजा थे, इन लोगों के कुछ प्रयासों से जो है बाहरी लोग भारत में प्रवेश किए। और जब वो प्रवेश किए तब उस समय जो है चाणक्य जो थे तक्षशिला के आचार्य थे, जिन्होंने उस समय की स्थितियों से अवगत हुए कि बाहरी लोग कैसे आक्रमण कर रहा है। भारत का कोई भी राजा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे का कोई अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, मिला लेता है, कोई जो है उसके विरुद्ध लड़ता है।